हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे और आपकी स्टडी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे क्या, प्रश्नावली 2.1। इसके पहले हम इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट डाल चुके हैं, तो जाइए और देखिए। तो पहले इसमें हम जानेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, बहुपद। पहला पॉइंट क्या है, बहुपद। अब बहुपद किसे कहते हैं, तो जिसमें प्रत्येक चर का घात कैसा हो, पूर्ण संख्या में, उसे क्या कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखते हैं कि जिसमें प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या में होता है, उसे बहुपद कहते हैं। अब इसमें जानेंगे कि चर क्या होता है। ये जो है ये चर, ठीक है ना। अब चर मानते हैं कि जैसे चर, अब चर किसे कहते हैं, जैसे x y z, मान लीजिए A to Z, ठीक है, मतलब A से Z तक। अब जैसे चर किसे कहते हैं, तो ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है, अर्थात वे निश्चित नहीं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें चर कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए x का मान कहीं 4 हो जाता है, कभी 5 होता है, कभी 6 हो जाता है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, उसे चर कहते हैं। ठीक है। और अब जब चर देखा है तो अचर भी देख लेते हैं कि अचर क्या होता है। तो देखेंगे, अब अचर किसे कहते हैं, तो ऐसी राशियां जिनका मान नहीं बदलता है और निश्चित होती है, अर्थात जिसका मान निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अचर कहते हैं। तो अचर में क्या क्या आएगा, जैसे 1 है, 5 है, 6 है। अब जैसे मान लीजिए, अब पार्ले जी बिस्कुट का आपने नाम सुना ही होगा, तो वो कितने की आती है, 5 की आती है, तो 6 की थोड़ी ना आने लगी, 5 की ही मिलेगी ना। तो इसी प्रकार होता है कि अचर का मान निश्चित होता, मतलब बदलता नहीं है, तो इसे क्या कहते हैं, उसे अचर कहते हैं। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या में क्या क्या आएगा, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, मतलब जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत में समाप्त होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 0, 1, 2, 3 अनंत तक, ठीक है, ये क्या है, ये पूर्ण संख्या है। अब चलिए इसके हम अब जानेंगे कि बहुपद को कैसे पहचाने, ठीक है, एकदम सरल भाषा में। तो देखते हैं, ये 7x है, ठीक है, ये क्या है, बहुपद है। कहीं कैसे बहुपद है, क्योंकि इसमें एक घात है, इसलिए क्या है, बहुपद है। अब इसमें क्या कहा था कि जिसमें प्रत्येक चर का घात कैसा हो, पूर्ण संख्या में हो, तो एक क्या है, एक इसमें है ना, ये है, ये एक है ना पूर्ण संख्या में, इसलिए क्या है, बहुपद है। और अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे 5x² प्लस 2x प्लस 3, तो ये क्या है, ये बहुपद है। जी हाँ, बिल्कुल बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि जो इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसमें पूर्ण संख्या में भी 2 है ना, इसलिए क्या है, ये बहुपद है। और एक, ये भी क्या है, ये भी एक भी क्या है, बहुपद है, ठीक है, मतलब ये पूरा क्या है, ये बहुपद है, बहुपद है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है जैसे 7x² प्लस √5x प्लस 3। अब बताइए आप, क्या ये बहुपद है, बताइए। तो क्या ये बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, अंडर रूट है। अब अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, मतलब आधा हो गया, ठीक है। तो जो कि आधा इसमें कहीं है,
नहीं है ना, तो इसलिए क्या ये बहुपद नहीं है। तो लिखते हैं कि बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब और पूछते हैं एक और उदाहरण, जैसे 7x² प्लस √3x+5 बराबर। अब बताइए क्या ये बहुपद है? तो बताइए क्या ये बहुपद है? तो जी हाँ, बिल्कुल बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि ये जो चर है इसका घात कितना है? 1 है, ठीक है, और इसकी घात कितनी? इसका भी 2 है, इसलिए क्या ये बहुपद है। तो लिखते हैं बहुपद है, बहुपद है, ठीक है। अब तो आप लोग अच्छे से समझ ही गए होंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए बढ़ते हैं मेन टॉपिक में। प्रश्नावली 2.1 में क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है, तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। अब इसमें क्या करना है कि इसमें px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। कैसे? अब ये जो मतलब जो x वाली रेखा है, इसको देखना है कि इसको कोई अन्य रेखा कितनी बार काटी है, ठीक है, तो वही उसके शून्यक कहलाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं। अब जैसे पहले में क्या है, जो ये रेखा गई है, ठीक है ना, ये वाली रेखा ये x को नहीं काटी है, इसलिए इसके शून्य मतलब 0 हो जाए, एक भी बार नहीं काटी है। और जो दूसरा है, इसको रेखा कितनी बार काटी है? कोई अन्य रेखा x को सिर्फ एक बार काटी, इसलिए इसके शून्य क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। तो लिखते हैं शून्यांक बराबर 1। और अब तीसरे वाले क्वेश्चन में देखते हैं, इसको रेखा कितनी बार काटी है? तो एक बार यहाँ काटी है, 1 2 3। इसको कितनी बार काटी है? 3 बार काटी है, ठीक है। और चौथे वाले को कितनी बार काटा है? 1 और 2 बार इसको काटा है। और अब देखेंगे कि पांचवे वाले को कितनी बार रेखा काटी है, ठीक है। तो इसमें एक बार यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसके शून्यक कितने होंगे? इसके होंगे 4 होंगे, ठीक है। और इस वाली रेखा को कितनी बार काटा है? एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, तो इसके कितने होंगे? 3 होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो रेखा है मतलब इस एक्स वाली रेखा को पूरी नहीं काट पाई है, ठीक है, सिर्फ छू के गई है, इसलिए इसकी कितने हैं? 3 है। तो आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।